हेलो दोस्तों, नमस्कार। फंडामेंटल्स फॉर इन्वेस्टमेंट इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को भी शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल तो फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी एक बड़ी कंपनी का एक बड़ा खबर सामने आ रही है। तो दोस्तों, कंपनी और कोई भी नहीं, फाइनेंस सेक्टर से जुड़ा एक बड़ी कंपनी जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल आप लोग फ्राइडे के दिन का तेजी देख सकते हो। 2.4% का तेजी दिखा रहा है। अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो नियर अबाउट 2.08 लाख करोड़ का मार्केट कैप नजर में आ जाता है। मैं मार्केट कैप को वीडियो के थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करना पसंद करूंगा। फिलहाल का जो मेन न्यूज है उसको मैं कवर कर लेता हूं। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल का जो मेन खबर सामने आया है वो है, मैं आप लोगों के सामने आर्टिकल ओपन कर चुका हूं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि दिस डेवलपमेंट फॉलोज JFS launch of the beta version of the Jio Finance app. It provides digital banking services such as UPI, mutual fund loans, and plans to expand into home loans in the near future. This app has already gained transaction with 5 lakh download in July 2024. दोस्तों, ये खबर सिर्फ और सिर्फ एक दिन पहले की है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों मैं बस एक ही बात कहना पसंद करूंगा कि JFS जो है, जो पूरा फाइनेंस सेक्टर है उसमें घुसने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो भी बड़े बड़े उद्योगपति है हमारे देश की, वो टाटा हो गया, अंबानी हो गया, कोई भी हो गया, वो लोग अपना बैंक का बिजनेस ओपन नहीं कर सकते। ऐसा RBI का रूल है। ठीक है, अगर रूल नहीं होता तो वो लोग तो अभी तक अपने बैंक का बिजनेस ओपन कर चुका होता। तो फिलहाल तो वो लोग फाइनेंस सेक्टर में घुसने के लिए NBFCs का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, एक और बड़ी खबर जो कि सामने आ रही है वो है दोस्तों कि JFS एक और चीज अनाउंस किया है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लीड बाय मुकेश अंबानी इज एंटरिंग द स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट। फिलहाल आप लोग मान सकते हो दोस्तों कि मार्केट में जो सबसे दबदबा वाली बिजनेस है वो है ब्रोकिंग इंडस्ट्री, और उसी में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आप लोग कह सकते हो कि घुसने की कोशिश कर रहा है। अब इसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का मैं एक मेन मुद्दा कहना पसंद करूंगा आप लोगों के सामने कि हम लोगों ने पहले भी देखा है कि जियो कभी भी कोई भी मार्केट में, कोई भी इंडस्ट्री में घुसता है तो उसको बिल्कुल डिसरप्ट करके रख देता है। हम लोगों ने पहले भी देखा है कि मोबाइल फोन के जो सिम वाले कंपनी थी, एयरटेल हो गया, उसके साथ साथ वोडाफोन हो गया, उसके साथ साथ BSNL हो गया, उनका क्या हाल हुआ था जब जियो मार्केट में लॉन्च किया। हम सभी ने बहुत अच्छे से देखा था कि जियो ने मार्केट में कैसे हड़कंप मचा दिया था और सभी को अपना जो सर्विसेज है वो फ्री में बांट रहा था, और मार्केट में पूरा भीड़ बढ़ गया था और हर कोई बस और बस जियो का सिम लेने के लिए दौड़ रहे थे, लाइन में लग रहे थे। तो अभी फिलहाल वही आशंका है कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री में कुछ ऐसा हो सकता है करके। अब मैं अगर आप लोगों को JFS का मेन वेबसाइट दिखा दूं कि फिलहाल उनके पास कौन कौन से बिजनेसेस मौजूद है, तो फिलहाल हमने ओपन कर लिया है JFS का वेबसाइट। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इंस्टेंट लोन देने का बिजनेस यहाँ पर ओपन कर चुका है JFS। मैं आप लोगों के लिए मार्क कर देता हूँ। उसके साथ साथ दोस्तों इंश्योरेंस प्लान भी बेच रहा है, उसके साथ साथ दोस्तों डिजिटल बैंकिंग भी कर रहा है, उसके साथ साथ दोस्तों UPI पेमेंट्स ये भी JFS ने शुरू कर दिया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि फिलहाल तो JFS ब्रोकिंग इंडस्ट्री में घुसने का बस बात किया है, और उसी के साथ साथ आप लोग स्टॉक प्राइसेस में रिएक्शन देख सकते हो, जो कि बिजनेस अभी शुरू भी नहीं हुआ है। आप लोग स्टॉक प्राइसेस में हड़कंप देख सकते हो, जो कि फिलहाल अब तक बिजनेस शुरू भी नहीं हुआ है। आप लोग देख सकते हो कि कैसे मार्केट में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का प्राइस ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज के बेसिस में। कि जो न्यूज का ग्रेविटी है दोस्तों, वो हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है करके। अब जियो कभी भी अगर कोई भी बिजनेस में घुसता है तो हम सभी को पता है कि क्या होता है। वो लोग बहुत सारे चीजों के साथ, एक चीज मैंडेटरी है उन लोगों का कि या तो किसी भी इंडस्ट्री को अगर डिसरप्ट करना है, अगर आपको बिजनेस, अगर मोनोपोली क्रिएट करना है, तो एक ही काम आपको करना पड़ेगा कि आप फ्री में, ठीक है दोस्तों, फ्री में कुछ चीज ज्यादा प्रोवाइड कर दो कस्टमर को। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जियो जब अपना सिम दे रहा था तब इंटरनेट सर्विसेज और कॉलिंग फ्री दे रहा था। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा होने का संभावना हो सकता है। नेक्स्ट अगर मैं एक बड़ी चीज कहूं तो जियो ने ही ये अनाउंस किया है, ये कोई मेरा बात नहीं है, मेरा एजम्पशंस नहीं है, कि जितने भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होंगे
ठीक है। उनको जो जियो जेएफएस है, मतलब जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, उनको उनके पोर्टफोलियो भी मैनेज करने के सर्विसेज, मतलब आप लोग समझ सकते हो, उनको पोर्टफोलियो मैनेज करवाने की सुविधाएं भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के तरफ से। मतलब आप लोग समझ सकते हो कि एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी के पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है कंपेयर टू ए नॉर्मल रिटेलर दोस्तों। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना बड़ा फायदा जो कि हाई नेट इंडिविजुअल है उनको हो सकता है, और उसके साथ साथ जेएफएस का जो बिजनेस है उसको हो सकता है। ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर चलिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देखोगे द कंपनी हैज पार्टनर्ड विद ब्लैक रॉक टू फॉर्म ए 50-50 जॉइंट वेंचर फॉर फंड मैनेजमेंट एंड ब्रोकिंग इन इंडिया। मतलब ब्रोकिंग का जो शुरुआत होगा उसमें तो बहुत कुछ हो ही सकता है, पर जो फंड मैनेजमेंट, मतलब अभी मैंने आप लोगों को जो कहा कि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है उनका जो फंड मैनेज किया जाएगा वो 50-50 होगा। मतलब 50% जेएफएस के द्वारा होगा, 50% ब्लैक रॉक के द्वारा होगा। अभी आप लोग ये मत पूछ लेना कि ब्लैक रॉक कौन है दोस्तों। ब्लैक रॉक दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी है, 10 ट्रिलियन डॉलर के आसपास अपना एसेट मैनेज करती है, मतलब एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो आप लोग समझ सकते हो कि ये न्यूज का ग्रेविटी कितना ज्यादा है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं जेएफएस की स्टॉक प्राइस की तरफ। यहां पर आप लोग देख सकते हो कि फिलहाल 327.90 रुपीज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर मैंने आप लोगों को पहले ही मार्केट कैप बता दिया था कि 2.08 लाख करोड़ का मार्केट कैप नजर में आ जाता है। अभी आप लोग कह सकते हो कि सर जेएफएस जो है इनका बिजनेस तो फिलहाल ही में शुरू हुआ है ना, फिलहाल शुरू हुआ है, पर इसके साथ इतना बड़ा मार्केट कैप का कैसे संबंध हो सकता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक ही बात कहना पसंद करूंगा कि ये जो जेएफएस का बिजनेस है ये पहले से था। ओके, मतलब हम लोगों ने बहुत सारा मर्जर का नाम सुना है, आप लोगों ने कभी डी मर्जर का नाम सुना है? अगर सुना है तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को समझा देता हूं दोस्तों। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, मान लीजिए कि रिलायंस का तो बहुत सारा बिजनेस है, कपड़ों का बिजनेस है, तेल का बिजनेस है, उसके साथ साथ जो ग्रोसरीज है, जियो मार्ट की हम लोग बात करें उसका भी बिजनेस है। अब ये जितने भी बिजनेसेस है वो क्या अलग अलग तरीके से स्टॉक मार्केट में एनलिस्टेड है? नहीं ना। तो मैं वही कहने की बात कर रहा हूं, अगर आपको जियो मार्ट के कपड़ों के बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो आप लोगों को जाके रिलायंस के शेयर को ही बाई करना पड़ेगा। अगर आपको रिलायंस के तेल का बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आप लोगों को जाके रिलायंस के शेयर में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पर रिलायंस ने अपना जो फाइनेंस का बिजनेस है उसको अलग से डीमर्ज करके एनलिस्टेड कर दिया, इसीलिए आपको जो मार्केट कैप है वो बहुत ज्यादा नजर में आ रहा है। तो चलिए दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो एफआईआई डीआईआई डेटा है उसको थोड़ा बहुत चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि मैंने जेएफएस का एफआईआई डीआईआई डेटा ओपन कर लिया है। फिलहाल जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है दोस्तों नियर अबाउट 47.1% का प्रमोटर्स होल्डिंग नजर में आ रहा है। अगर मैं प्लेज्ड शेयर्स की बात करूं तो 0.0 यहां पर आप लोग देख सकते हो कि नजर में आ रहा है। अगर मैं एफआईआई डेटा की बात करूं दोस्तों तो नियर अबाउट 17.6 नजर में आ रहा है। डीआईआई 12% के आसपास है, और पब्लिक दोस्तों थोड़ा ज्यादा है, 23.4% के आसपास नजर में आ जाता है। मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो न्यूज है इसका ग्रेविटी कितना है। अभी फिलहाल बिजनेस शुरू भी नहीं हुआ है, पर कंपनी का जो पास्ट रिकॉर्ड्स है और उनके जो गुडविल्स है उसके चलते स्टॉक में कितना बड़ा इफेक्ट हो रहा है और पब्लिक कितना ज्यादा इंटरेस्ट है। मतलब मार्च 2024 की अगर मैं बात करूं तो 20.7% का था, फिलहाल 23, मतलब नियर अबाउट 3% का जंप पब्लिक पोर्टफोलियो में दिख रहा है। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज और बात कर लेते हैं। अगर जियो सच में मतलब होगा एक दिन ना एक दिन तो जियो एंटर कर ही जाएगा ब्रोकिंग बिजनेस में, तो उसके चलते कौन कौन से बिजनेसेस में, कौन कौन से ब्रोकिंग इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत डिसरप्शन हो सकता है। ठीक है, मतलब होगा या नहीं होगा ये तो फ्यूचर ही बताएगा, पर हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, मैं ऐसा बात कर रहा हूं कि कौन कौन से ब्रोकिंग सेक्टर्स को हो सकता है, कौन से ब्रोकिंग कंपनीज को हो सकता है। तो दोस्तों जो पहला है भारत का नंबर 1 ब्रोकिंग कंपनी वो है दोस्तों ज़ीरोधा। इसको थोड़ा बहुत डैमेज हो सकता है अगर जियो वैसे ही तरीके से मतलब एग्रेसिवली इस सेक्टर में एंटर करता है तो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो है अपस्टॉक। आप सभी को पता होगा कि
हम जितने भी शेयर मार्केट से जुड़े लोग हैं हम सभी को पता होगा इन सारे ब्रोकिंग कंपनीज के बारे में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो दोस्तों वो है एंजल वन। ठीक है, एंजल वन दोस्तों मैं एक और चीज कहना पसंद करूंगा कि एंजल वन जो है वो तो स्टॉक मार्केट में भी एनलिस्टेड है। फिलहाल अगर मैं एक साल का चार्ट दिखा दूं आप लोगों को तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि ऊपर से नियर अबाउट 44.5% डाउन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं जो हमारा लास्ट कंपनी है उसको। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि ग्रो, मतलब ये जो चार ब्रोकिंग कंपनी मैंने आप लोगों को बताया, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अगर मार्केट में एंटर करता है तो इनको नो डाउट थोड़ा बहुत हैम्पर होगा या फिर हो सकता है, ऐसा हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।